अपने पूर्व जन्म की सब याद है कि मैं कौन था, मैंने क्या अपराध किया था जिसके कारण मुझे भारत से मनुष्य शरीर से मुझे मृग योनि मिली। अंतः मति से गति। व्यक्ति को चाहिए जिस समय उसका अंतिम समय आ जाए तो उसे फिर जगत से निकल करके जगदीश की तरफ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग कहें कितना भी कुछ भी सुने, लेकिन हमारा आपका जगदीश की ओर चलना हो नहीं पाता। और जो जो चला है, मनुष्य शरीर का लक्षण केवल इतना ही है, केवल और केवल भगवान के चरणों से प्रेम। इस मानुष्य शरीर मिलने का लक्ष्य केवल भगवान के को प्राप्त करना है। भगवान से जीव का मिलन, बस यही मनुष्य शरीर का लक्ष्य। लेकिन हम लोग जब जब हमें आपको मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर पाकर के हमने कल कथा सुनी थी, उस कथा के आधार पर ये जो खुजली है संसार रूपी, तो वो हमें उस तरफ हमें मुक्त करने ही नहीं देती है। कितना भी कोई कथावाचक कह जाए, कितना भी कोई समझा जाए, लेकिन कलयुग रूपी ये राक्षस किसी के सर पे वो बातें बैठने ही नहीं देता। पंडित जी महाराज, व्यास जी महाराज कथा के पांडालों में बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं। कथा में बैठ करके पंडित जी पूछते हैं समझ में आई? बोले हाँ, ऐसे ऐसे सिर हिलेगा। और थोड़ी देर के बाद में जब प्रसाद लिया और कथा के पंडाल से बाहर सोई बुद्धि देवी कहती है जरा घर चलो, फिर अभी ये तुम्हारा सर ऐसे ऐसे करवाते हैं। तो जो कथा के पंडालों में हमें बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाती, घर जाते ही बुद्धि देवी उन कथा की बातों को सब कुतर्क की कैंची से काट देती। अरे महाराज, पंडित जी लोग तो ऐसा कहते ही घूमते हैं, इनका तो काम ही यही है। अगर रुपए पैसे 2 नंबर के धंधे नहीं करेंगे तो फिर एसी का बिल कौन चुकाएगा? तो फिर हमारे जो ऐसो आराम के साधन हैं उनको डीजल पेट्रोल की व्यवस्था, घर मकान के जो साधन है उनकी व्यवस्था कैसे क्या होगी? कुतर्क की कैंची ने अभी अभी बिल्कुल पंडित जी ने कहा कि 2 नंबर की कमाई से कमाई न करो। कथा के पांडालों में कहा, समझ में आ गई। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 नंबर की कमाई अगर घर में आएगी तो बाल बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। अब से नहीं करेंगे। कथा के पांडालों में महाराज जी के द्वारा बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, सिर भी हिला दिया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद में बोले ये तो सब कहते ही रहते हैं, संसार है। संसार नहीं, यही तो भैया सार है। ये जिसकी समझ में आ जाए यही तो सार था। लेकिन यही नहीं समझते, बाकी सबको समझ जाते हैं। जो समझ जाते हैं वो मुक्ति पा जाते हैं, नहीं समझते भैंस घोड़ा गधा बकरा बन के फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं। जिनकी आवृत्ति जिसमें फंस जाती है उनको फिर वही फंसे रहो भैया। बड़ी महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो, सादा रह लो सादा खा लो सादा पान करो, धन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न करना। मकड़ी का हाल क्या होता है? मकड़ी जाला स्वयं बनाती है और एक दिन उसी जाले में फंस करके
सादा रहे लो सादा, वन मुकुड़ी का जाल स्वयं को हरा आप ऐसे समझिए, जो लोग संसार में सुख समझते हैं वो लोग, मैं थोड़ी सी एक बात पूछना चाहता हूँ उनसे। कभी ने दलदल देखी होगी ठाकुर साहब, अनंत भैया नहीं देखी? अच्छा, दलदल में जो आदमी जितना, ये संसार ठीक दलदल है, और दलदल में जितना आदमी, टीवी पे तो देखी है कभी कभी, हाँ, जो आदमी दलदल में जितना घुसता जाता है और निकलने के लिए जैसे जैसे पैर फटकारता है, अब ये बताओ दलदल में जितने जैसे जैसे पैर फटकारता है, तो बताओ वो आदमी दलदल से बाहर निकलता है या दलदल में फंसता है? बताओ। ऐसे ही ये संसार है, जैसे जैसे हम नित्य सुखी होने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे और दुखी के दुख के दलदल में बढ़ते चले जाते हैं, दुख के दलदल में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। हर पुराण हर वेद यही कहता है कि सुख संसार में है ही नहीं, सुख तो भगवान के चरणों में है। न इंद्र सुखम किंचित न दुखम चक्रवर्तिना सुखम मस्ते विरक्ते मुनि सुख है कहाँ? बोले सुखी तो वही है जो भगवान के वरवर भजन में मस्त हो गया। इसलिए संसार में सुख है ही नहीं, संसार भगवान, सुख तो भगवान के चरणों में। भरत जी को भी धीरे धीरे करके मृग योनि जब प्राप्त हुई, अगला जन्म मृग का मिला, तो भरत जी ने कहा कि अरे मैं कहाँ फंस गया,
तो भरत जी को लगा कि मैं गलती से एक बार हमने ये गलती से मृग के बच्चे में अपना मन लगाया, तो अभी उन्होंने मुझे मृग की मिली, अब की बार किसी से मतलब नहीं रखेंगे। तो भरत जी मृग योन में चुपचाप अकेले एकांत में बैठे रहते। दैव योग से भगवान की ऐसी कृपा रही, अगला जन्म इनको जब इन्होंने मृग योनि का चूल्हा छोड़ा, तो अगला जन्म इन्हें मिला है किसका? बोले अगला जन्म एक मौका परमात्मा ने दिया, क्योंकि तपस्या की थी और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो ऐसे तपस्वी भरत जी को तीसरा जन्म है ब्राह्मण का मिला है। 7 भैया हैं, तो सातों के सातों भैया बड़े हैं, सबसे छोटे भैया हैं। पिता ने इनको पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन भरत जी ने कहा कि एक बार झंझट में पड़े तो हमारे 3 जन्म खराब हो गए, अब की बार पढ़ाई लिखाई से कोई झंझट नहीं। अच्छा एक बात और बताएं, हम लोग आजकल ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं, जिस ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया रोटी दी, और पढ़ लिख करके भगवान ने जब नौकरी दी, तो हमें लोग जब उन पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं कि भैया कि भगवान के लिए कुछ कर लो, इतना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, नौकरी दी है भगवान ने, सब कुछ दिया है, घर परिवार दिया है, तो वही पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? बोले भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं। वही पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ऐसी पढ़ाई भाड़ झूले में चली जाए, जिस पढ़ाई को पढ़ करके हमें परमात्मा नजर नहीं आते। लेकिन भरत जी ने कहा कि अब हम ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे ही नहीं, अपने राम को तो जगत से मतलब है नहीं, अपने राम तो केवल गरीबी की शरण में ही चलेंगे। बड़े मौन होकर के भगवान का भजन करते हैं। बड़े भाई इधर घर वालों ने घर से निकाल दिया, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, खाते पीते रहते हो, करना मरना कुछ है नहीं, भाग जाओ निकल जाओ। भरत जी ने कहा अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी तक घर में रहते थे तब भी मस्त से, बाहर निकाल दिया आप भी मस्त। आनंद का मतलब क्या होता है भैया? आनंद का मतलब सुख और दुख से परे की स्थिति, जहाँ न सुख का भान हो न दुख का भान, न जहाँ अपमान की चिंता न मान का भाव, जब दूर हो जाए तो समझो आनंद की अनुभूति होने लगी। भरत जी ने कहा कि ये और अच्छा रहा कि हमको घर से निकाल दिया कि आप तो अपने राम पकड़ खूब डोलेंगे इधर उधर। पहले तो कोई बाबा बनता नहीं। हम संसारियों की हालत क्या है पता है? कोई अगर पहले तो कोई बाबा बनता नहीं, और कोई अगर टीका मटीका घटीका लगा ले तो सबसे पहले कौन कहेंगे? घर वाले ही लोग। घर वाले ही लोग कहने लगते, बताओ कल तक ये थे, आज चंदन पोते घूम रहे, बहुत बड़े भगत बन गए आज। तो शुरुआत जो है घर से ही होती है। आप ऐसे समझो जैसे एक गांव में चुनाव हुआ प्रधानी का, और प्रधानी का जब चुनाव हुआ तो एक गांव में सब प्रधानी के चुनाव में खड़े, एक भी आदमी ऐसा नहीं जो एक दूसरे को कोई वोट देने वाला, कोई ब्लैंक हो, सब बोले हम भी बनेंगे प्रधान। अब जहाँ गांव में सब खड़े हुए प्रधानी के चुनाव को, सबको बड़ी चिंता। तो हमारे अनंत भैया जो है गेहूं इस बार भगवान की कृपा रही तो जय जय होए, लड़ुआ तो खान को मिले और होया तो
बोले वृंदावन बिहारी। आप गाँव में सब आदमी एक आदमी ऐसा नहीं जो प्रधानी को पर्चा जाने ना भरो है। सब आदमी बड़ा परेशान, कौन जीते कौन हारे। एक महात्मा जी चाय में गाँव में आए, महात्मा जी से राय ले गई, महाराज अब जब समस्या को निवारण आप ही करो। कहा बोले हमारे गांव में सभी गांव के लोग हैं, सब प्रधानी पे खड़े, अब प्रधान मुख्य कौन बने ये कैसे जानकारी हो। महात्मा ने कहा ये काम कर दो। बोले बताओ। बोले तुम्हारे गांव में कुआं है। बोले हाँ। बोले सबको नीचे उतार दो, जो सबसे पहले ऊपर चढ़े आए उसे प्रधान मान लियो। सबके सब महात्मा जी की बात पे सुन के नीचे उतरे। अब जैसे ही कोई जरा भी ऊपर चढ़ गया, अच्छा प्रधान बने हो, नीचे आओ, अच्छा प्रधान बने हो, जो एक ऊपर हो पाए तो उनके गांव के लोग यही हाल है। नीट कोई टीका मटीका सटीका लगाए, परिवार के ही लोग चिल्लाने लगते हैं। अरे कुछ कह तो रहा है। ऐसे ही एक गुरु ने दो चेले बनाए, तो दोनों को गुरु मंत्र दे दिया और दोनों से कहा कि राम राम जपा करो। अब वो दोनों राम राम जपने लगे। तो एक जो उसमें उद्दंड था, तो वो उद्दंड वाला एक था सीधा, एक उद्दंड। तो जो उद्दंड वाला था वो कुछ करता कराता था नहीं। अब जो सीधा साधा था वो एक दिन खटिया पे बैठ के राम राम करने लगा, माला जपने लगा। तो जब खटिया पे जपते उस उद्दंड वाले ने देखा, वो गुरु जी के पास में आया। बोले गुरु जी आपने आसन पर नीचे बैठ करके राम राम जपने के लिए कहा था, लेकिन ये खटिया पे बैठ के राम राम जपते हैं। जब गुरु जी ने सिखाया तो उस बालक की सुन ली। तो सुनने के बाद में उससे पूछा, बोले खटिया पे बैठ के? बोले हाँ गुरु जी आज कर रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं। उस उद्दंड वाले लड़के से पूछा कि ये राम राम खटिया पे बैठ के कर तो रहे थे और तुम? बोले हमने गुरु जी कुछ नहीं। तो कहने का भाव है जो कुछ नहीं है वो कुछ करने वाले को भी कुछ करने नहीं देते, और जो कुछ नहीं होते उन्हीं को कुछ कुछ होता है। आज भरत जी जो थे, तीसरा जन्म मिला है, बड़ी मौज के साथ में घूम रहे हैं। अरे वाह वाह हरे वाह हरे। महात्माओं की मस्ती का क्या कहना। वाह वाह हरे वाह वाह हरे मौज फकीरा बड़ी मस्ती के साथ तीसरा जन्म जो ब्राह्मण का मिला है और घूमने लगे हैं मस्तों मस्ती और घूमते घूमते गा रहे हैं। मुझे मेरी कहाँ ले
मुझे मेरी मर्जी कहाँ लेके आई, अब आप सभी आत्मा से ईश्वर के अंश है, और ईश्वर कैसा है? जो आनंद सिंह जो सुख जो सुख की राशि है, वही परमात्मा अंश रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में विराजमान है, और वही परमात्मा कह रहा है सभी 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 शिवा शिवा समाधि में आंख खोलना क्यों नहीं चाहते? आंख बंद करके क्या आनंद मिलता है? शंकर जी से पूछो, जब देखो तब समाधि लगाए बैठे हैं, आंख बंद किए हुए, क्या मिलता है उन्हें? कुछ तो मिलता है। पता जब लगा मस्ती का मुझे को, मस्ती का मुझे को, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझे को, शिवा अपने शिवा अपने एक आदमी पेड़ के नीचे पूजा रख के सर पे दोपहर की धूप, लेकिन जैसे ही उसने
वो अपना बोझा उतार के रखा और छाव में जैसे ही पहुंचा, वहां साहब बड़ी हवा ठंडी ठंडी लगी। बोले साहब आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया, आनंद स्वरूप तो तू है ही। तेरे ऊपर जो बोझा लगा हुआ है उस बोझे को तूने उतार के रख दिया, तो उसी की निवृत्ति को तू सुख समझ बैठा। अरे आनंद स्वरूप तो वैसे ही तू है। हवा चली तो उसकी केवल अनुभूति मिली, तो उसको दुख की निवृत्ति को ही सुख समझ बैठे। लेकिन दुख सुख के ऊपर, दुख सुख से ऊपर जो परे है वही तो आनंद है। अरे मैं हुआ आनंद जो मस्ती जिसको जो लग जाती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मस्ती है। लेकिन सूर कबीर मीरा को भगवान की भक्ति की मस्ती सवार हुई। उन्हीं के शब्द है ये, अरे भगवान आनंद मेरा मस्ती और ऐसी मस्ती के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ मेरी इस संसार में जितने भी 84 लाख योनि के पशु पक्षी हैं, मनुष्य शरीर इत्यादि, इसका उदाहरण क्या कहते हैं? ये सागर ये सागर ये जल है और जल से ही फेन पैदा होता है। सागर लहरें, समुद्र की लहरें भी जल की बनती है, फेन भी समुद्र से ही, और बुदबुदे जो कभी कभी बतासे के टाइप में बन जाता है वो भी जल से ही। इसी प्रकार बनने वाले तो बनते तो सब जल से हैं, लेकिन जैसे जल से ही फेन बनता है, वह उसी से बुदबुदे बनते हैं। वैसे ही हम सभी अलग कुछ नहीं है, आनंद स्वरूप परमात्मा की ही ने ही हमको बनाया है। ये सागर ये बुदबुदे मुझे तेरी मर्जी किया है। मुझे मेरी
फकीरी किसको भाई है, अमीरी छोड़ देता है। हमारे भारत जी को अमीरी नहीं भाई, सब कुछ छोड़ दिया, फकीर बन गए, घूमने लगे अपनी मस्ती में। और घूमते घूमते एक दिन एक घटना घटी भैया। एक दिन घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि एक डाकुओं के सरदार ने माता काली को एक बलि बोली है, हे काली माता, हमारे घर में भी कोई बालक खेले तो हम भी एक नर बलि चढ़ाएंगे। तो एक दिन काली माता ने कृपा करी तो उसके घर में आप बालक पैदा हो गया। उस डाकुओं के सरदार ने कहा जाओ चले जाओ, यहाँ कहीं आसपास कहीं कोई नर मिल जाए उसको पकड़ लाओ, लाओ आज बलि चढ़ा दे। तो बलि चढ़ाने के लिए डाकुओं के जो सेवक थे वो निकल करके आए तो कोई और पूजा नहीं। परीक्षा हमेशा भक्त की होती है, याद रखना। जो लोग ये कहते हैं, कभी कभी हम लोग ये कह बैठते हैं कि जब से महाराज वैसे तो आनंद में थे, जब चोरी चकारी 2 नंबर के धंधे कर लेते थे, लेकिन जब से राम 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 जपने लगे तब से तो दुखी हो गए। उसका उत्तर ये है भैया, परीक्षा हमेशा परीक्षार्थी की होती है। आप जो होगे, आप कहो मैं भक्त हूँ, भगवान भक्त की परीक्षा लेने के देखे तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम्हारी परीक्षा वहीं से चालू हो जाती है। आज भक्त कौन है? बोले भरत जी महाराज। लेकिन जैसे ही डाकुओं के वो सेवक लेकर के भरत जी को पकड़ लिया, कोई और पूजा नहीं, यही पूज गए। मैं आपसे एक बात पूछूं, लंका में राजा रावण है, सोने की लंका वाला, और धर्मवान कौन है? विभीषण। कष्ट रावण को हुआ था या कष्ट विभीषण को? जो धर्म करेगा उसको धर्म की परीक्षा देनी होगी। और भगवान के सिर मोर वही करता है जो भगवान की परीक्षा में, माने भक्ति में जो पास हो जाता है। यद्यपि कन्हैया चाहते तो चक्र सुदर्शन से 2 मिनट के अंदर पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे और पांडवों को सब कुछ दिला सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। हमेशा साथ बने रहे थे और भक्त को कभी गिरने नहीं दिया कन्हैया ने। चाहते तो 2 मिनट के अंदर पूरा सब खेल पलट देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने भक्त